नमस्कार, मैं प्राणिशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की डिंपल यादव ने। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर देखने को मिला सियासी घमासान। जी हां, बीजेपी ने दावा किया कि इस बार इस सीट पर कमल ही खिलेगा, लेकिन बीजेपी यहां पर करारी हार का सामना करती हुई नजर आई। लेकिन रामपुर में बीजेपी कामयाब साबित हुई। रामपुर में बीजेपी ने सपा के गढ़ में पहुंचकर जीत हासिल की और ऐसे में अब देखा जाए तो यहां पर लोकसभा चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर सवाल खड़े होते हैं कि समाजवादी पार्टी में एकजुटता देखने को मिल रही है, यादव कुनबे में एकजुटता देखने को मिल रही है। चाचा और भतीजे ने एकजुटता के संदेश दिए। डिंपल यादव ही एक ऐसी शख्स रही जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद चाचा और भतीजे के बीच सुलह कराई है, वो दरार खत्म कर दी है। और अब शिवपाल सिंह यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि वह अपने भतीजे अखिलेश यादव को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी वह उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। फिलहाल देखा जाए तो शिवपाल यादव को लेकर यहाँ पर तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि कोई अहम जिम्मेदारी, अहम भूमिका अब उनकी देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी में। लेकिन इससे हटकर यहाँ पर अब ये भी दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवपाल यादव ही एक ऐसे शख्स हैं जो अपर्णा बिष्ट यादव की एंट्री करा सकते हैं सपा खेमे में। दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा बिष्ट यादव बीजेपी में शामिल हो गई और उनके बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद यहां पर सियासी अटकलें भी तेज हो गई। दावे किए गए कि अपर्णा को आजमगढ़ से उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दावा यह भी किया गया कि मैनपुरी से उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। स्टार प्रचारक के तौर पर भी वह नजर नहीं आई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लखनऊ नगर निगम चुनाव के दौरान मेयर पद की सीट को लेकर यहां पर जो चर्चा हो रही है, अपर्णा का नाम टॉप पर बना हुआ है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल अपर्णा का कोई जनाधार तो नहीं है। अपर्णा बिष्ट यादव को शायद ही मेयर पद के लिए आगे किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपर्णा को महिला संगठन की जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है। लेकिन इससे हटकर देखा जाए तो यहाँ पर अब ये भी कहा जा रहा है कि दिलासा ही दिलासा मिल रहा है अपर्णा को बीजेपी से, जहां एक तरफ वह उम्मीद लगाए बैठी थी कि लोकसभा चुनाव में अगर आलाकमान का फैसला उनके लिए होगा तो वह उसे जरूर स्वीकार करेंगी। वह राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बार बार दिलासा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, परिवार में एकजुटता बढ़ाने के लिए शिवपाल यादव अपर्णा बिष्ट यादव को एक बार फिर से वापस लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वहीं खुद डिंपल यादव भी, जिससे कि ये पार्टी नेशनल लेवल पर पहुंच जाए और पीएम पद की दावेदारी के लिए अखिलेश यादव आगे आ सके। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर तमाम ऐसी कोशिशें देखने को मिल सकती हैं अपर्णा को सपा में वापसी के लिए। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।